कोणता अकाउंट बेस्ट है? क्या परफॉर्म सही में पे आउट देती है? कोणता परफॉर्म हमें लेना चाहिए? सजेस्ट करो। ये सारी कुछ चीज़ें मेरे को पूछी जाती है। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली बेस्ट परफॉर्म कौन-सी है, परफॉर्म काम कैसे करती है एंड इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, प्लस इसे बाय कैसे करना है, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो समरी दे दूँ कि बेसिकली परफॉर्म काम कैसे करती है। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके पास काफ़ी पैसा होता है, वो तुम्हें एक इवोल्यूशन स्टेज में फ़ेजेज़ देती है। फ़ेजेज़ यानी कि तुम्हें एक फ़ेज़ में 8% बनाने होते हैं, सेकंड फ़ेज़ में 5% बनाने होते हैं। अब तुम इसमें सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें 1 स्टेप वाला अकाउंट चाहिए या 2 स्टेप वाला चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा पर मैं सामने समझा देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो यही चीज़ है कि प्रोफ़र्म ऐसे काम करती है, जो पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, वो तुम्हें डेमो अकाउंट देती है फॉर द टेस्टिंग एंड अगर तुम उसमें पास हो जाते हो, तो तुम्हें वो मास्टर अकाउंट दे देते हैं यानी कि लाइव अकाउंट। एंड वो जो डेमो अकाउंट देगी उसका तुम्हें थोड़ा-सा पैसे देना पड़ेगा। अगर 5,000 का लेते हो तो अराउंड टू 3300 के आस-पास तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है? अभी प्रोफ़र्म्स किसके लिए बेस्ट है? प्रोफ़र्म्स इसके लिए बेस्ट है कि जो बंदा एकदम स्किल्ड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिगिनर के लिए बेस्ट है, बिगिनर वाले हर बार उड़ा देंगे। जो बंदा बेस्ट है और जिसके पास कैपिटल की कमी है पर नॉलेज खूब है, कैपिटल की वजह से वो अपनी ट्रेडिंग में ग्रोथ नहीं कर पा रहा, उसके लिए प्रोफ़र्म्स बेस्ट है, ठीक है? अब कौन-सा प्रोफ़र्म तुम्हें लेना चाहिए? मेरे सजेस्ट में कॉन्टैक्ट वगैरह जो प्रोफ़र्म्स है, वो सारे स्कैम है, मैंने खुद यूज़ किया था। अब ये मेरे को पता नहीं ये वीडियो रहेगी, नहीं रहेगी। मैंने खुद यूज़ किया था, वो स्प्रेड भी इतना रहता है और बराबर पे आउट भी नहीं देते। तो सबसे बेस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर द बिगिनर्स, एक होता है 5% आर एंड दूसरा होता है अपना फंडिंग पिप्स। दोनों ही अकाउंट काफ़ी बेस्ट है, मैंने दोनों यूज़ किया है। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंडिंग पिप्स, कि फंडिंग पिप्स में कैसा करना है, क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, कौन-से फेज़ अपने अपने को करना है। तो सीधा चलते हैं क्रोम पे एंड देखते हैं कि कैसे उसे करना है, ठीक है? जैसे मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ, तो तुम्हें जस्ट सिंपली टाइप करना है फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा fundingpips.com फर्स्ट वेबसाइट। तो उस पे तुम्हें क्लिक करना है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। अगर आपका पहले से ही अकाउंट होगा तो डैशबोर्ड पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर अकाउंट नहीं होगा तो तुम नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा-सा। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें दिख रही होगी। देखो, जैसे यहाँ पे 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, इंस्टेंट वाला हो गया, ठीक है? एंड यहाँ पे फंडिंग पिप्स हो गया, फंडिंग फंडिंग पिप्स प्रो हो गया। अब दोनों में डिफरेंस ये है, फंडिंग पिप्स में आप कितने भी टाइम में अकाउंट क्लियर कर सकते हो एंड फंडिंग पिप्स प्रो में आपको एक लिमिटेड टाइम रहता है, जैसे कि मैं सपोज़ मान लेता हूँ 15 दिन। अगर 15 दिन में तुमने अकाउंट क्लियर नहीं किया तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो वापस ले लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टेंट वाले में क्या सीन होता है। इंस्टेंट वाले में वो तुम्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए मास्टर अकाउंट देंगे, ठीक है? इसका मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो बेस्ट होता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप एंड 2 स्टेप काफ़ी बेस्ट है। फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है कि तुम्हें सिर्फ़ 10% बनाने होते हैं ओवरऑल कैपिटल के, यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे अकाउंट्स के टाइप होते हैं, जैसे तुम्हें बड़ा अकाउंट लेना है या फिर छोटा अकाउंट लेना है। अब ये मत समझो अगर तुम बड़ा अकाउंट ले रहे हो तो उसकी फ़ीस भी बहुत हा रहेगी एंड छोटा अकाउंट ले रहे हो तो उसकी फ़ीस भी बहुत कम रहेगी। अभी बिगिनर सबसे ज़्यादा 10 के एंड 5 के लेते हैं, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में 25 के लिया था, ठीक है? तो 10 के एंड 5 के बेस्ट है तुम्हारे लिए फॉर दी अगर जो टेस्ट करना चाहता है कि फंडेड अकाउंट्स कैसे होते हैं। तो इसमें 5 के में ऐसा होता है कि तुम्हें 10% बनाने हैं इंस्टेंट 1 स्टेप वाले में, यानी कि अगर तुमने 10% बना लिया, तो तुम्हें वो मास्टर अकाउंट दे देंगे, ठीक है? अब इसमें डेली लॉस लिमिट है, अगर एक दिन में तुमने 4% से ज़्यादा तुमने लॉस कर दिया तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा अकाउंट वापस ले लिया जाएगा, तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। एंड मैक्स लॉस है तुम्हारा 6% यहाँ पे। तो इसमें लॉसेस कम है अगर तुम कंपेयर करोगे 2 स्टेप वाले में। 2 स्टेप वाले में 2 फेजेज़ रहते हैं, जैसा कि उसे नाम दिया जाता है फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में तुम्हें टारगेट प्रॉफिट रहता है 8%। सबसे पहला 8% तुम्हें बनाना है यानी कि $400 5,000 का। अब इसमें तुम मैक्स लॉस कर सकते हो 10%, अगर 10% से ज़्यादा हो गया, अगर 11% हो गया तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। पूरे
लाइफ टाइम में, ठीक है? एंड अगर यहाँ पे तुम ये चीज़ें करते हो, ठीक है? अगर डेली लॉस की बात करें तो हम 5% कर सकते हैं। एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस हो गया, तो तुम्हारा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। एंड मिनिमम तुम्हें 3 दिन ट्रेडिंग करना चाहिए यहाँ पे, कि अगर एक ही दिन में पास करते हो तो वो अकाउंट नहीं माना जाएगा, ठीक है? एंड सेकंड फेज़ की बात करते हैं, सेकंड फेज़ में तुम्हें बनाने होते हैं 5% एंड उसका होता है $250। इसमें भी सेम ही है, मैक्स लॉस 10% है और मैक्स डेली लॉस है 5%। एंड इसे भी तुम एक एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते, 3 दिन मिनिमम आपको क्लियर करने के लिए लगेंगे, ठीक है? अभी इसे बाय कैसे करना है? देखो, इसे बाय करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, बाय चैलेंज पे जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ योर कंट्री। यहाँ पे तुम्हें इंडिया सिलेक्ट करना है या फिर जो भी कंट्री से हो, आई थिंक आप इंडिया और पाकिस्तान वाले ही मेरे को देख रहे होगे, ठीक है? जैसे कि इंडिया की मैं बात कर लूँ, इधर है, दिस इज़ इंडिया। इंडिया पे क्लिक करने के बाद इस पे नॉन यूएस रेसिडेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एंड यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है, कौन-सा तुम्हें चाहिए, फंडिंग 1 स्टेप वाला चाहिए, 2 स्टेप वाला चाहिए। जैसे कि मेरे को अभी 2 स्टेप वाला चाहिए, तो 2 स्टेप वाले में मैं क्लिक करूँगा। फंडिंग पिप वाले में क्लिक करूँगा बिकॉज़ ऑफ इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। इसके बाद मैं चूज़ करूँगा प्लेटफ़ॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म यानी कि ब्रोकर भी कह सकते हो तुम्हें, कि तुम्हें मेटा ट्रेडर फ़ाई लेना है या फिर मैच ट्रेडर लेना है या फिर सी ट्रेडर लेना है। सी ट्रेडर में $20 ज़्यादा के लग रहे हैं, तो मैं ये दोनों में से जो अच्छा लग रहा है वो ले लेते हैं। मेटा ट्रेडर फ़ाई ले लेते हैं। ये लेने के बाद अभी देखो, तुम्हें अकाउंट साइज़ सिलेक्ट करना है कि कौन-सा तुम्हें अकाउंट साइज़ चाहिए। जैसे मेरे को अभी 5,000 वाला या फिर 10,000 वाला चाहिए। देखो 10,000 वाले में 62 $63 लग रहे हैं, मोटा-मोटा ले लो। 5,000 की बात करें तो $34 लग रहे हैं। 25,000 की बात करें तो 148 लग रहे हैं। 50,000 की बात करें तो 253 लग रहे हैं एंड इसकी बात करें तो 446 लग रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि जैसे-जैसे मैं अकाउंट साइज़ बढ़ा रहा हूँ, उतनी ज़्यादा ये फीसेस ले रहे हैं। तो 5,000 का सिलेक्ट करते हैं एंड चूज़ करते हैं। चूज़ करने के साथ-साथ अभी आपको सारा कुछ नाम डाल देना है, स्ट्रीट डाल देना है, सिटी डाल देना है, यहाँ पे अपना कोड डाल देना है, कंट्री डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है? एंड यहाँ पे प्रोसेस टू जैसे ही पे करोगे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। कौन-से ऑप्शन रहेंगे? मास्टर कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड रहेगा, वीज़ा रहेगा, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो या फिर क्रिप्टो से कर लो। अगर तुम क्रिप्टो से करोगे तो तुम्हें थोड़ी-सी फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है? जैसे अगर ये कितने का हो रहा है, 1 सेकंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कितना लगेगा, ठीक है? डिलीट कैसे होता है? ये डिलीट होगा। अगर मैं बैक जाता हूँ, अगर 5,000 का अपने को मैथ्स मैथ्स ट्रेडर का लेता हूँ तो सॉरी ठीक है। अगर 1 स्टेप वाला लेते हो तो $56 का लग रहा है, अगर 2 स्टेप वाला लेते हो तो तुम्हें $34 का मिल रहा है। $34 का अगर वहाँ पे मिल रहा है तो तुम्हें $5-6 ज़्यादा के देने पड़ेंगे फीसेस, अगर आप क्रिप्टो से करते हो। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है? अभी देखते हैं कि इसके टर्म्स कंडीशन क्या है, कि कैसे यूज़ करना है, क्या होता है रूल्स, ठीक है? अब देखो, इसके टर्म एंड कंडीशन भी डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं 2 स्टेप की बात कर रहा हूँ, सारे कुछ सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये पहले बता देते कि कंसिस्टेंट रहना, ज़्यादा घाई मत करना, रश मत करना, ठीक है? तो बिहेवियर देख लेते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 में तुम्हें 8% बनाने होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। फेज़ 2 में तुम्हें 5% बनाने होते हैं एंड मिनिमम 3 दिन का तुम ट्रेडिंग कर सकते हो एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम, कितना भी दिन, ठीक है? मिनिमम तुम्हें 3 दिन के अंदर अगर 1 दिन में तुमने पास 5% बना लिया तो वो माना नहीं जाएगा। मिनिमम 3 दिन के अंदर तुम्हें ये अकाउंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है? एंड तुम डेली का लॉस कर सकते हो 5%। डेली का अगर 6% लॉस हो गया तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एंड मैक्स लॉस कर सकते हो 10%, यानी कि अगर तुमने 5,000 का अकाउंट लिया एंड तुमने 10% यानी कि $500 लॉस कर लिया तो तुम्हारा अकाउंट वापस ले लिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अलाउड है, होल्ड कर सकते हो ड्यूरिंग न्यूज़ ट्रेड एंड ओवर द वीकेंड्स, ठीक है? इसमें तुम अलाउड है कि न्यूज़ ट्रेडिंग होल्ड कर सकते हो एंड वीकेंड्स के लिए। अभी यहाँ पे कुछ थोड़ी दिक्कत है, अगर लाइव अकाउंट तुम यूज़ करते हो तो 5 घंटे के पहले तुम ट्रेड लेना न्यूज़ के, तब तुम होल्ड कर सकते हो, ठीक है? अब मास्टर अकाउंट में क्या है, यू अलाउड टू होल्ड ड्यूरिंग द न्यूज़ ओवर द वीकेंड्स। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे इसमें अलाउड है कि तुम न्यू मतलब मास्टर अकाउंट जो है उसमें ले सकते हो, बट उसमें ओपन जो करोगे उसको 5 मिनट पहले ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे है। अब इंस्ट्रक्शन ये है कि लेवरेज यहाँ पे इतना-इतना मिल रहा है, यहाँ पे तुम ट्रेड क्या-क्या कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, इंडाइसेस ट्रेस कर सकते हो, मेटल्स एंड रॉ स्प्रेड एंड हाँ, अगर जितना भी ये ट्रेड करोगे, तो तुम्हें 2% कमीशन लगेगा स्टैंडर्ड लॉट पे। बट अगर तुम क्रिप्टो, इंडाइसेस एंड ऑयल करते हो, तो तुम्हें कमीशन नहीं लगेगी, मतलब ज़ीरो कमीशन, ठीक है? ये सारी चीज़ें पता चल गई। ये चीज़ें पता चलने के बाद अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं रिफंड्स का थोड़ा सीन बता देता हूँ। अगर तुमने अपने फेजेस पास कर लिए तो तुम्हें सारा कुछ पैसा रिफंड मिल जाएगा एंड ऐसा ही है। अभी कुछ एंड आईपी एड्रेस का थोड़ा सीन है। अगर तुम इंडिया में रहते हो एंड कहीं तुम बाहर जाते हो, ठीक है? सपोज़ तुम यूएस चले गए, यूएस जाते हो तो आईपी एड्रेस का थोड़ा सीन हो जाएगा एंड उसके लिए आपको लाइव वीडियो या फिर पासपोर्ट या फिर प्लेन टिकट भी देनी पड़ेगी। तो ये था फॉर अबाउट दी फंडिंग टिप्स। ये पे आउट भी देती है, मैंने भी किया कर चुका है, 2 साल से मैं करते आ रहा हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट फंडिंग टिप्स एंड 5% भी लगभग-लगभग सेम ही है। तो दैट्स ऑल, बाय-बाय।